Good morning, all of you. Come back to our online classes. Today I study the rest chapter of the story of Ra. The story of Ra में आपने पढ़ा था जो प्राचीन कथाओं पर आधारित कहानी है जो एक सत्य घटना पर है. Then we continue. Then all the gods came to Ra, weeping and lamenting at the terrible things which had befallen him. With them came Isis the father, the queen of magic, who breathed the breath of life and new words to revive those who were dying. And she said, "Against you I will drive it out by the magic that is mine, and make it tremble and fall down before your glory." I went by the usual way through my two lands of Egypt, answered Ra, for I wished to look upon all that I had made. And as I went, I was bitten by a snake, which I did not see, a snake that I had not created, but I burned as if with fire and shiver as if my veins were filled with water, and the sweat runs down my face as sweat runs down my face as it ran down the faces of men on the hottest day of summer. जब ये रा जो था, इसी जो क्या करती है, जब इसके जबड़े से लार टपकने लगता है, रा जो है समय उम्र के साथ बूढ़ा होते चला जाता है और उसके जबड़ा कांपने लगता है और उसके मुंह से जो लार टपकता है उसको कीचड़ में सान कर वो कोबरा जो बनाई थी, वो कोबरा सांप पहला ये क्रिएचर था इस धरती पर, कोबरा सांप का. तो ये कोबरा सांप को जो वो सड़क पर छोड़ देती है तो कोबरा सांप किसको काटता है, रा को काट लेता है. रा काटता है तो रा के जो रा है ना वो सांप को देख भी नहीं पाता है और वो देखता भी नहीं है, और इस धरती पर जो भी कुछ बना था सब रा ने ही बनाया था. रा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये किसने बनाया. रा समझ में नहीं आता रा को आखिर ये किसने बनाया. तो रा सोच रहा है मुझे किसी चीज़ ने तो काटा है और वो सांप है जो मैंने क्रिएट नहीं किया, जिसे मैंने नहीं बनाया है. और ये बनाया किसने, इस धरती पर जो भी चीज़ मैं बनाया हूँ, मेरे द्वारा बनाया गया है. और वो सांप क्या किया था, कहाँ छुप गया था, कोबरा घास में जाकर छुप गया था. तो उसको उसके अंदर जो एक भयानक दर्द हो रहा था सांप के काटने से, उसके उस जीवन की सांस और मरने के सांस के बीच वो रुका हुआ था. वो मरने और जीने की स्थिति में था, लेकिन उसे पुनर्जीवित करने के लिए एक देवता वहाँ आते हैं और बोलते हैं, क्या कहते हैं, दिव्य पिता, क्या आपकी खुद की रचना की हुई है ये प्राणी जो आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट आके खड़ा हुआ है, ये कोबरा, मैं उसे उस जादू से निकाल दूंगा जो मेरा है और उसे अपनी महिमा से पहले कांपने और गिरने दूंगा. लेकिन केवल इस तरह से एक दूसरे को वो आरोपित तो कर नहीं सकते थे. वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इसे किसने बनाया, इस कोबरा को. फिर इसिस जो थी ना, वही तो ये बनाई थी इसिस, याद है ना. इसिस जब मैं मिस्र की, तो रा बोलता है, जब मैं मिस्र की अपनी दो भूमि के माध्यम से समान तरीके से चला जा रहा था तभी ये सांप मुझे डस लिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस सांप को किसने बनाया. लेकिन जब से मुझे ये सांप ने काटा है मैं आग की तरह जल रहा हूँ, काँप रहा हूँ. मेरी नसें में जो है वो पानी भर गया है और पसीना मेरे चेहरे से गिरता है, क्योंकि यह गर्मियों के जैसा गर्म दिनों के समान है, जैसे कि मेरे चेहरे से जैसे आग टपक रहा हो. Now come to the tell me your secret name, said
Isis in a sweet soothing voice, "Say it to me, divine Father, for only by speaking your name in my spell can I cure you." Then Ra spoke the many names and that were his. "I am the maker of heaven and earth," he said. "I am the builder of the mountains. I am the source of the waters throughout all the worlds. I am light and darkness. I am the creator of the great rivers of Egypt. I am the kindler of the fire that burns in the sky. Yes, I am Khepra in the morning, Ra at the noontide, and Atom is the evening." But Isis did not utter a word, and the poison had its way in the veins of Ra, for she knew that he had told her only the names which everyone knew, and that his secret name, the name of power, still lay hidden in his heart. मतलब कि ईशिश फिर पूछती है कि आप अपना सीक्रेट नेम बताइए। एकदम मीठी सी आवाज़ में जाकर रा से बोलती है कि आप मेरा अपना सीक्रेट नाम बताइए। जो दिव्य पिता, केवल मेरे स्पेलिश में अपना नाम बोलने से मैं आपको ठीक कर सकती हूँ पृथ्वी। तब बोलते हैं कि मैं अपना सारा कुछ बताते हैं कि वो बोलते हैं कि इस धरती पर जितने भी झील हैं, नदी है, इस धरती को, आकाश को, सबका क्रिएटर मैं हूँ। मैं ही बिल्डर हूँ, मैं बनाया हूँ। इस माउंटेन है, जितने भी पर्वत है, पहाड़ है, सबको मैंने निर्माण किया है। आई एम द सोर्स ऑफ द वाटर, मैं सारे पानी जल का स्रोत मैं ही हूँ जो पूरे संसार में बह रहा है। आई एम द लाइट एंड डार्कनेस, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही अंधेरा हूँ, मैं ही रात हूँ, सब मैं ही हूँ। आई एम द क्रिएटर ऑफ द ग्रेट रिवर ऑफ इजिप्ट, मैं इस महान मिस्र का रिवर का भी मैं ही क्रिएटर हूँ, मैंने ही निर्माण किया है। मैं आग हूँ, मैं आग का जलता हुआ ये बर्न, मैं सूर्य हूँ, मैं स्काई हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं पवन हूँ, मैं क्षितिज हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं खेपड़ा हूँ, मैं ही मौसम हूँ, मैं ही सुबह हूँ, मैं ही दोपहर हूँ, और मैं ही एटम हूँ इन द इवनिंग, और मैं ही शाम हूँ। लेकिन इन सब बातों को सुनने के बाद भी इसिज संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि उसने अभी तक अपना नाम नहीं बताया है। लेकिन इसिज बोलती है कि जैसे ही आप अपना नाम बताएंगे, अपने नाम का सीक्रेट बताएंगे, तो मैं ना तब आपके ये जो दर्द जो कोबरा ने काटा है उसका अंत हो जाएगा। लेकिन वो जो रा है वो अपने हृदय में, अपने दिल में उस सीक्रेट नाम को छुपा के रखे हुआ है और वो बताना नहीं चाहता है। एट लास्ट शी सेड, "You know well that the name which I need to learn is not among those which you have spoken. Come, tell me the secret name, for if you do, the poison will come forth and you will have an end of pain." अगर आप मुझे अपना सीक्रेट नाम जो आपने अपने दिल में छुपा रखा है, अगर वो बताते हैं, तभी आपका ये जो पेन है, जो दर्द है, जो सर्प के काटने से, सांप के काटने से हुआ है, उसका अंत हो सकता है। तो और आपके शरीर से जहर बाहर निकल सकता है। द पॉइजन बर्न विथ ए ग्रेट बर्निंग, मोर पावरफुल देन एनी फ्लेम ऑफ फायर, एंड रा cried out at last, "Let the name of power pass from my heart into the heart of Isis, but before it does, swear to me that you will tell it no other, but only the son whom you will have, whose name shall be Horus, and bind him first with such an oath that the name will remain with him and be passed on to no other god or human." ठीक है, मतलब कि
बोलता है, लास्ट में बोलती है वो कि तुम अपना नाम, इसीज बोलती है तुम अपना नाम बता दो, आप अपना नाम बता दीजिए हे पिता, हे दिव्य पिता, केवल आप अपना नाम बताइए तो मैं आपके इस दर्द को कम कर दूंगी। ये दर्द जो आपके शरीर में आग की तरह, इससे ज़्यादा गर्म कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी वो रा जो है लास्ट में बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, लेट द नेम ऑफ पावर पास फ्रॉम माई हार्ट इनटू द हार्ट ऑफ ईसीज। अगर वो नाम बताना चाहता है, अपने दिल की सीक्रेट राज को बताएगा तो ईसीज को पता चलेगा, तो ईसीज किसी और को ना कहे ये नाम। उसने पहले उससे कसम लेती है कि तुम पहले कसम खाओ और इस शक्ति को और इस नाम को तुम गुप्त रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। और तब मैं तुम्हें बताऊंगा, राह बोलता है। लेकिन फिर भी वो अभी तक नाम नहीं कहा, और जब भी मैं तुम्हें ये नाम बताऊंगी तुम किसी को भी ये नाम पास नहीं करोगी, ना किसी को बताओगी, और ना ही जो ह्यूमन गॉड और ह्यूमन जो कोई भी भगवान को भी और किसी भी मानव को तुमको ये नाम नहीं बताना होगा। इस नाम को तुम्हें अपने ही पास सीक्रेट रखना होगा। अंत में इसी ने कहा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे जो नाम सीखने की ज़रूरत है वह उन लोगों में नहीं है जो आपने बोला है। तो फिर से वो जो है रोते हुए कहता है, पावर का नाम मेरे दिल से गुजरता है पावर। लेकिन ऐसा होने से पहले वह शपथ ले लेता है। और नाउ वी कंटिन्यू our next class and question answer next day. Thanks for today.